नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका और चीन में अचानक तनाव बढ़ गया है और जानते हैं ये तनाव क्यों बढ़ा है। एक बैलून को लेकर के अमेरिका में एक बैलून उड़ते हुए मिला है जिसको लेकर के उसे शक है कि चीन उसकी जासूसी कर रहा है, जबकि चीन कह रहा है कि वो मौसम जांचने वाला एक बैलून है जो भटक करके उधर चला गया। लेकिन अमेरिका इस पे विश्वास करने को तैयार नहीं है और वहाँ के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन जो कि जाने वाले थे बीजिंग, उन्होंने तत्काल अपनी यात्रा रद्द कर दी। चीन कह रहा है कि बैलून एक मौसम अनुसंधान उपग्रह है जो दिशा भटक गया। अमेरिका इसे निगरानी उपग्रह बता रहा है। अमेरिका का निर्णय ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटे बाद वाशिंगटन से बीजिंग रवाना होने वाले थे विदेश मंत्री ब्लिंकन। अधिकारियों ने कहा कि ब्लिंकन और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तय किया कि इस समय यात्रा पर न जाना ही ठीक रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि जिस गुब्बारे पर अमेरिका को निगरानी करने का संदेह है वो असंख्य उद्देश्य वाला है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हवा के चलते गुब्बारे की परिचालन क्षमता सीमित है और यह अपने तय रास्ते से बहुत दूर भटक गया है। इसने कहा कि चीन अमेरिकी हवाई क्षेत्र में अपने गुब्बारे को अनावश्यक प्रवेश पर खेद व्यक्त कर रहा है, लेकिन अमेरिका नहीं माना। इससे पहले चीन ने कहा था कि अमेरिकी वायु क्षेत्र में अपने गुब्बारे के उड़ने से संबंधित खबरों की वो पड़ताल कर रहा है। पड़ताल करने के बाद उसने खेद व्यक्त किया, लेकिन अमेरिका नहीं माना। उसे अभी भी शक है कि चीन उसकी जासूसी कर रहा है। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर के पहले से ही अमेरिका और चीन में तनातनी है और भी कई मुद्दे हैं जिस पे कि चीन और अमेरिका एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो जो ब्लिंकन की यात्रा है वो व्यापार, ताइवान, मानवाधिकार और दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर के संबंधों में तनाव कम करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही थी। लेकिन ऐन मौके पे एक गुब्बारे की वजह से जिस तरीके से सब कुछ ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से तनाव और बढ़ गया है। अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में चीन के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ये चीन एक जिम्मेदार देश है और उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हमेशा सख्ती से पालन किया है। किसी भी संप्रभु देश के क्षेत्राधिकार तथा वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने का उसका कोई इरादा नहीं है। गुब्बारे के लिए जैसा कि बताया गया है, जांच हो रही, स्थिति का पता लगा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष एक साथ मिल करके इसे शांतिपूर्वक निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि यह चीन का अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला गुब्बारा है। यह सूचना एकत्रित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ रहा था। गुब्बारे को जहां देखा गया है उनमें मोंटाना भी शामिल है, जहां देश के 3 परमाणु मिसाइल प्रक्षेपण स्थल है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा कि गुब्बारा वर्तमान में वाणिज्यिक हवाई यातायात से ऊपर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और जमीन पर लोगों के लिए खतरा नहीं है। राइडर ने कहा कि इसी तरह के गुब्बारे की गतिविधि पिछले कई वर्षों में देखी गई है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि कोई संवेदनशील जानकारी चोरी ना हो। अमेरिका गुब्बारे के खिलाफ कार्रवाई भी करने वाला था, लेकिन रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ अध्यक्ष जनरल माइली ने जमीन पर लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम के कारण सलाह दी कि कार्रवाई न की जाए। बाइडेन ने इस सिफारिश को मान लिया, लेकिन तनातनी बनी हुई है और विदेश मंत्री का दौरा रद्द हो गया है। चीन कह रहा है कि उसका इरादा जासूसी का नहीं है, लेकिन मामला अभी सुलझा नहीं है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।